फादर एंड सन। तो अनुज जी, ऑब्वियसली जब आपने अपना करियर जब सोचा था कि आप इस सिनेमा की मोह माया से जुड़ना चाहोगे, तो कुछ याद है कि आपने अपने परिवार वालों से क्या कहा और उनका क्या रिएक्शन था? सेम क्वेश्चन अगर अनुराग जी भी आंसर करना चाहे तो वेलकम। मेरा तो छोटा सा आंसर है, मेरे पिताजी तो बहुत डिसअपॉइंटेड थे। वो तो बोल रहे थे कि आईएएस बनेगा, और फिर उन्होंने कहा था एक बार दूंगा, जितने पैसे लेके चले जाओ। मैंने बहुत ज्यादा पैसे हो गए, 5,000 मांग लिए थे, पता चला यहाँ पर बहुत नहीं। आप अपना अनुभव बताइए। Me, हाँ, incidentally, ironically, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था एक्टिंग या कला से जुड़ने का। उसके पीछे रीज़न ये था कि मेरे बाबूजी की एक नाटक नौटंकी कंपनी थी, जिसकी वजह से हमारे परिवार को बहुत ही सामाजिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ा, जिसको सोशल ऑस्ट्राइजेशन बोलते हैं। सो माताजी कभी नहीं चाहती थी कि उनके कोई भी बच्चा या वो ये चाहती थी कि उनका बच्चा, हम 3 भाई हैं, 1 बहन है, कोई रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन में डॉक्टरिंग करें, इंजीनियर बने, आर्किटेक्ट बने, ऐसा जो समाज में जिसको रिस्पेक्ट दिया जाए। ये नौटंकी भांडपना इन सब चीज़ों के अंदर नहीं था। और इसी वजह से मेरी दादी ने मेरे पिताजी को निकाल भी दिया था, घर से निकाल दिया था। मेरे पिताजी कंपनी के नौटंकी कंपनी के मालिक थे, वो कुछ नहीं, ना राइटर थे, ना डायरेक्टर थे, ना सिंगर थे, ना एक्टर थे, उनका कुछ नहीं। सो माताजी की वजह से और पिताजी की वजह से मेरा एकेडमिक करियर तो 93% का था। मतलब मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, आज भी लेना देना नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जो थोड़े कदरदान जो है, जो मुझे बुला लेते हैं और मैं इनके उसमें काम कर लेता हूँ। तो मैं किसी पैशन की वजह से नहीं आया, मजबूरी में पढ़ाई छूट गई मेरी, गरीब घर का बच्चा, पढ़ाई छूट गई, मैं आगे बढ़ नहीं पाया। आईएएस, आप भैया आईएएस ही करना था मुझे तो। अरे मैं कहाँ यार, आज चीफ सेक्रेटरी बन के रिटायर हो गया होता, मैं देशभक्त आदमी हूँ, मेरे को कहाँ यहाँ पे ये बोलते हैं एक्शन सर भागो आप, ये इनसे की हालत खराब हो गई। मैं तो चलते हुए इंजन के सामने ही भागा, मैंने कहा चल पे कोई बात नहीं। आप पूछो इससे, इंजन के सामने मैंने कहा ये हाथ पकड़, सर क्या कर रहे हो सर आप, ये कसर कर क्या रहे हो आप? मैं चल जाओगा, देखा जाए। सो ये मेरी राम कहानी है। कोई पैशन नहीं था, मैं वो रेयर ब्रीड में 0.001% में हूँ जो मजबूरी में आए हैं। लेकिन अब मजबूरी में जब आ गए हैं और इस तरह के जो टैलेंटेड क्रिएटिव कलाकार प्रवृत्ति के लोग हैं वो मुझे काम दे देते हैं, तो मैं अनुग्रहित ही अनुभव कर सकता हूँ कि आपने मुझे काम दिया है। काम करके आप पूछ लीजिए कि मैं कभी पार्टी में गया हूँ इनकी, तो काम खत्म किया अपने कमरे में। सो मेरे शौक जो है, ना मैं सिनेमा देखता हूँ ना टीवी देखता हूँ। ये विनोद जी की तो ये पहली फिल्म ये थी, अभी दूसरी फिल्म भी आने वाली है, उसमें भी वैसे ही काम किया है। काम करते वक्त ईमानदार हैं, बाकी ठीक है। ये है अपना सब चलाते हैं ना, बैठन सब ये है, ऐसे लोग बैठे हुए हैं। अब मजबूरी के अंदर इत्तेफाक से इनकी पिक्चर की और इनकी पिक्चर करने के बाद एक पिक्चर ऐसी करनी पड़ी मुझे, उसके लिए भी आपसे मुलाकात होगी, अब जल्दी होने वाली है, जहां मजबूरी में मुझे म्यूजिक डायरेक्शन करना पड़ा, क्योंकि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कहने लगे गुरुजी हमारे तो आपने गाना रिजेक्ट कर दिया। एक विनोद जी की दूसरी फिल्म में यही हो गया। मैंने कहा विनोद जी क्या कर रहे हो? वहां से फोन आया कैंसिल कर दो शूटिंग आप। मैंने कहा विनोद जी क्या बात कर रहे हैं यार, 50 तो यहाँ पे डांसर बैठे हुए हैं, 150 जूनियर आर्टिस्ट हैं, और आप मुझसे कह रहे हो कि गाना कैंसिल कर दो। कह रहे नहीं आपको पसंद नहीं आ रहा। मैंने कहा पसंद की बात नहीं, मैं मैनेज करूंगा। आप देखो मैंने सेट के ऊपर गाना मैनेज किया, गाना रिकॉर्डेड गाने को इस तरह से किया, तो अच्छे लोगों के साथ काम करके आपका म्यूजिक सेंस, हाँ म्यूजिक सेंस ऐसा कर दिया कि जो बोल जो थे, लिरिक्स जो थे, एक्स थे, उनको करेक्ट करके वाई बनाया और वाई को रिकॉर्ड किया है। और बाकी 64 बीट्स का जो पता ही नहीं लग रहा था, अनमिक्स्ड कॉपी ये म्यूजिक डायरेक्टर भेज देते हैं, उसको मैंने बहुत डर लताड़ा भी। तो हमारे प्रोड्यूसर को, हमारे डायरेक्टर को, हमारे कोरियोग्राफर को मुश्किल हो जाती है यार, लिपसिंग करें तो क्या करें यार। तो फिर मैंने उसके अंदर अपना भी जोड़ दिया।
तो एक फिल्म जो इनके अभी इसी साल की, उसमें मजबूरन मुझे म्यूजिक कंपोज करना पड़ा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार। एक तो ऐसा हुआ भैया कि वो